बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एक इजी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेडियस का कंसेप्ट वही है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि रेडियस किसी भी सर्कल का सेंटर से लेकर सर्कल के किसी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस भी ये कंसेप्ट है कि एटम के न्यूक्लियस से लेकर एटम का जो रिवॉल्विंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है नॉर्मली हम उसे कंसीडर करते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है इसे डिस्कस करते हैं और इसको डिटरमिन करने का एक खास तरीका है उसे भी जानते हैं। तो सबसे पहले जो बुक वाली डेफिनेशन है उसके पढ़ते हैं, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो लफ्ज़ जो हैं वो मैंने डेफिनेशंस के अंदर अंडरलाइन किए हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिकल एटम्स मतलब एक जैसे एटम्स। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस देखना चाहते हैं तो हमें दोनों एटम्स जोड़ने होंगे हाइड्रोजन के। अगर हम कार्बन का देखना चाहते हैं तो दोनों कार्बन के जोड़ेंगे। अगर ऑक्सीजन का देखना चाहते हैं तो दोनों एटम्स लाजमी है कि जुड़े होने चाहिए ऑक्सीजन के। तो दोनों एटम्स हमेशा एक जैसे होने चाहिए, ठीक है जी, एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। दूसरा चीज़ है बॉन्डेड टुगेदर, मतलब बॉन्डेड इस तरह होने चाहिए कि जो उनका आउटर मोस्ट शेल है वो ओवरलैप करने चाहिए। ये लाजमी चीज़ है। उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं बीच, लेकिन प्रॉपर बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दोनों के ओवरलैप होने चाहिए, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो उस वक्त जब ये सामने जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है, इस तरह जब दो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, फिर उन दो एटम्स के सेंटर में यानी कि उनका हाफ जो बनता है, उनका जो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो हाफ होता है, यानी कि यहाँ से लेकर इसे अगर हम पॉइंट ए कहें और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए बी जो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान डिफरेंस है या डिस्टेंस है, सॉरी, वो है। और यहाँ से अगर ए से पॉइंट सी तक देखें तो ये बनेगा एटॉमिक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने कार्बन एटम की एग्जांपल ली है। कार्बन एटम का अगर हम देखें दोनों एटम्स को बाउंड करके, अगर आउटर मोस्ट जो शेल हैं वो ओवरलैप किए हुए हों, तो कार्बन का जो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक फासला होता है वो 154 पिकोमीटर होता है। और इसी तरह अगर हम 154 पिकोमीटर का हाफ कर लें तो 77 पिकोमीटर, इसका मतलब जो कार्बन का एटॉमिक रेडियस है वो 77 पिकोमीटर होता है। इसके यूनिट होते हैं पिकोमीटर और एंगस्ट्रम, ठीक है जी। तो पिकोमीटर मीटर का अगर हम नीचे लेते जाएं, जैसे हम फिजिक्स के अंदर हमने पढ़े थे प्रीफिक्सेस, तो वो यूनिट है, और एंगस्ट्रम इसी का एक यूनिट होता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अगर हम चलें, जो रेडियस का हम डायामीटर से फार्मूला निकालते हैं, ये फार्मूला हम वो यूज़ करते हैं यहाँ पर कि ये इसको डायामीटर मानते हैं हम जो दोनों का दरमियान डिस्टेंस है, और रेडियस निकालने के लिए हम इसका हाफ कर लेते हैं। तो आप ये किसी भी एटम के ऊपर लगा सकते हैं। अगर हमें उसके दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान फासला पता हो तो हम उससे उसका एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, पीरियोडिक ट्रेंड्स को समझने के लिए हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस के साइज़ को, कि एटॉमिक रेडियस का जो साइज़ है ये किस तरह बढ़ता है, किस तरह कम होता है, कौन कौन से इफेक्ट इसके अंदर अपना 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 वो किरदार अदा करते हैं, अपना अपना एक इफेक्ट रखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला रोल है टाइप ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड किस तरह का है। अगर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। कोवलेंट होता है, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। मेटालिक बॉन्ड होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एटम से दूसरे एटम से जुड़े होते हैं, ठीक है जी। तो टाइप ऑफ बॉन्ड जो है ये बड़ी ज़रूरी है, ये हमें बताती है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरह का होगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ़ शेल्स। किसी भी एटम की जाहिर सी बात है जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज़ उतना ज़्यादा हो जाएगा, और एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस की जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस की जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन के साथ, न्यूक्लियस ने जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है वो न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी इफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही कंप्रेस होता जाएगा, यानी कि छोटा होता जाएगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। और तीसरा जो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन जो फोर्सेस होती हैं, एक ही शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान आपस में जो फोर्सेस होती है, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स ने अपने शील्ड बनाकर रखे होते हैं, ठीक है जी। तो वो भी जितना जाहिर सी बात है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, एटम जो एक्सपेंड ज़्यादा होगा उसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो इफेक्ट्स हैं जो होते हैं एटम्स के ऊपर जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम या ज़्यादा होते हैं। तो यही इफेक्ट्स वजह बनते हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज़ भी आती हैं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल ही चलता है जो ट्रेंड होता है, लेकिन ट्रेंड्स में इरेगुलरिटी जो आती है वो इन्हीं इफेक्ट्स की वजह से आती है। तो हम पढ़ते हैं, जब पीरियड्स में हम जाएंगे तो पीरियड्स में मैंने सेकंड पीरियड लिया है, तो यहाँ पर एटम्स को उन्होंने एटम्स के साइज़ के लिहाज से बना के बताया है कि जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाते हैं हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाता है, ठीक है जी।
लिथियम है ये, इसका साइज़ बड़ा होता है, बेरिलियम का कम हो जाता है, बोरोन का उससे कम, कार्बन का उससे कम, नाइट्रोजन का कम, ऑक्सीजन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे कम, और इसी तरह जाते जाते नियोन का सबसे कम रह जाता है। ठीक है जी। तो इसकी वजह क्या होती है वो समझते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड सबसे पहले इसको निकाल दें अभी, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं, हम एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स लिथियम के अंदर देखें तो नंबर ऑफ शेल्स हमें पता है पीरियड्स के अंदर सेम रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी वजह से अब वही शेल की जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता जाएगा, उसकी वजह से जो एटम है वो कंप्रेस होता जाएगा, इसकी वजह से जो हमारा एटॉमिक साइज़ है वो कम होगा, जिससे एटॉमिक रेडियस भी अल्टीमेटली कम होगा। ठीक है। अगर ग्रुप में हम देखें तो ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे आएंगे उस वैसे वैसे हमारा जो एटॉमिक साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। एटॉमिक साइज़ ग्रुप में जो टॉप टू बॉटम है वो ज़्यादा होता जाएगा। बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम का क्योंकि नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ होता जाता है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होता जाएगा, उसके अल्टीमेटली हमारा जो एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा होगा और एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगा। बेरिलियम का हमारे पास अगर देखें तो कम होता है, मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा, कैल्शियम का उसके ज़्यादा, सीरियम का उससे ज़्यादा और बेरिलियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा ग्रुप में नीचे की तरफ आते हुए। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी हमारा एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है। अच्छा जी, इसके बाद इसी का जो सब टॉपिक है वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस में देखें वो डेफिनेशन जो मैंने पहले आपको समझाई है वही इन्होंने दे दी है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन आयन। अब यहाँ पर बात हो रही है आयन की। याद रखें आयन उस वक्त बनता है जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है अपने अंदर या इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, तो यहाँ पर आयन की बात हो रही है। तो आयन में जो वो हमने पिछला मेथड देखा कि दो एटम्स को हम जोड़ें और जोड़ के उनका हाफ कर लें, जो उनका न्यूक्लियाई के दरमियान फासला बनता है, तो वो चीज़ ज़रा आयन के अंदर मुश्किल हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन रखी गई है कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल जो है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस का भी यूनिट सेम है, रेडियस का यूनिट सेम रहेगा। ठीक है जी। तो बस जो चेंज है वो एक चुन्नू मुन्नू सा चेंज ये आता है कि वो एटॉमिक रेडियस है और ये आयनिक रेडियस है, वो एक एटम के लिए ये एक आयन के लिए है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ग्रुप ट्रेंड सारा कुछ सेम रहेगा। मायोडीन अगर पिकोमीटर में देखा जाता है और एंगस्ट्रॉम में देखा जाता है इसे। अब एक चीज़ है कि कैटाइंस और एनाइंस क्या फ़र्क करते हैं। कैटाइंस हमें पता है, कैटाइंस उस वक्त बनते हैं जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और पॉजिटिव चार्ज ले लेता है अपने ऊपर। व्हेन इलेक्ट्रॉन पुल्स आउट ऑफ एन एटम्स आउटर मोस्ट शेल, उस वक्त हमारे पास कैटाइन बनते हैं। और कैटाइन का याद रखें कि नॉर्मल एटम से जो कैटाइन होता है उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एटम है वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह जब एनाइन बनेगा तो इसका उलट काम होगा। एनाइन के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नॉर्मल एटम से एटॉमिक साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये बात आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में आती है। वो किसी भी एक एटम का स्पेसिफिक पूछेंगे कि जो ये वाला एटम है इस एटम के नेगेटिव आयन का यानी कि एनाइन का साइज़ इससे बड़ा क्यों होता है और कैटाइन यानी कि पॉजिटिव आयन का साइज़ इससे छोटा क्यों होता है, ये चीज़ वो आपसे लाजमी पूछेंगे। अच्छा जी, बात करें पीरियड ट्रेंड्स की, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसके ट्रेंड्स हैं तो इनके ट्रेंड सेम है कैटाइन के लिए भी और एनाइन के लिए भी। बस ये है कि नॉर्मल एटम से कैटाइन छोटा हो जाता है और एनाइन जो है वो नॉर्मल एटम के साइज़ से बड़ा हो जाता है। अगर कैटाइन्स के हम देखें, कैटाइन्स के जो रेडियस होते हैं तो सोडियम जो है अगर टॉप टू बॉटम जाएँ सोडियम छोटा होता है, पोटाशियम बड़ा होता है, रुबीडियम उससे भी बड़ा होता है, और अगर राइट टू लेफ्ट जाए तो सोडियम सबसे बड़ा है अपने पीरियड में और उसके बाद मैग्नीशियम उससे छोटा हो जाता है, जो एल्यूमिनियम है वो उससे भी छोटा हो जाता है। और देखें कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो ग्रुप टू ग्रुप इनकी चेंज हो जाती है। ठीक है जी। इसी तरह अगर एनाइंस का हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो सल्फ़र है वो फर्स्ट पीरियड अगर टॉप टू बॉटम देखें तो ये सबसे छोटा होता है, इसके बाद सेलेनियम उससे बड़ा हो जाता है और टाइटेनियम उससे भी बड़ा हो जाता है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर लेफ़्ट टू राइट जाएं तो जो फ्लोरीन है वो सल्फ़र से छोटा होता है कंपैरेटिवली। तो ये चीज़ है, ये आयंस का जो एटॉमिक ट्रेंड है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ये है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं, किसी तरह की कन्फ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।